ओम शांति। आज हम हैं शांतिवन, माउंट आबू में और आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो है बीके जमीला बहन। अक्सर हम ये सुनते हैं और देखते हैं कि भगवान एक है और हम सब उसके बच्चे हैं। लेकिन ये हम इंसान हैं जिन्होंने भगवान को विभिन्न जाति वर्ग में बाँट रखा है। लेकिन आज भी एक ऐसी संस्था है जो ये कहती है कि भगवान एक है और हम सब एक ही खुदा, एक ही भगवान से जुड़े हुए हैं। वो अपने बच्चों में कभी कोई भेदभाव नहीं करता है, उसके लिए उसके सभी बच्चे समान हैं। तो आज हम मिल रहे हैं जमीला जी से। जमीला बहन ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में पिछले 20 सालों से हैं। तो हम बिना कोई समय व्यर्थ किए उनसे मिलते हैं। जमीला जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। जमीला जी, अक्सर हमने देखा और सुना भी है कि भगवान सबका एक ही होता है। बट ये हम इंसान ही हैं जिन्होंने उस खुदा भगवान को अलग-अलग जाति वर्ग में बाँट रखा है। और आप ऐसी महिला हैं जो इस ब्रह्मा कुमारी संस्था को दूसरे धर्म से होते हुए आपने इसको एक्सेप्ट किया है, उसके रूल्स, रेगुलेशन, उसके पाठ्यक्रम को अपने जीवन में उतारा है। तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आपका ब्रह्मा कुमारी में कैसे आगमन हुआ और जब आपने ब्रह्मा कुमारी संस्था जॉइन की, तो उसमें कहीं आपको कोई विरोध का सामना तो नहीं करना पड़ा? एक्चुअल में क्या है कि कुरान में लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बुल आलमीन। पहली लाइन अगर कोई समझ जाए कि मैं पूरे आलम का रब हूँ, जब वो पूरे आलम का रब है तो हिंदुओं का रब अलग और मुसलमानों का रब कभी अलग नहीं हो होता नहीं है। सकता। और यहाँ आने के बाद जो ऐसे अल्लाह के पूरी कायनात को एक करता है, वो प्रैक्टिकल में महसूस हुआ। मेरा तो स्कूटर पंक्चर हो गया था सेंटर के बाजू में। जनरली बड़ी सिटियों में कोई किसी की मदद नहीं करता है, तो दीदी लोग मेरे को अंदर ले गए। उस दिन सतगुरुवार था, मुझे भोग खिलाया और भाई बहनों ने मेरा स्टेपनी चेंज करके मेरा स्कूटर ठीक कर दिया। तो मुझे मन में अंदर लगा ऐसे लोग तो कहीं होते नहीं हैं, ये अनजान लोगों को कोई अंदर तो मदद बिठाता नहीं। नहीं है। और फिर हमारी स्टेपनी भी उन्होंने ठीक कर ली। और तो उस समय उन्होंने पूछा मेरे को कि आप क्या करते हो? तो उस समय महिला कांग्रेस की मैं महासचिव थी। तो उन्होंने कहा कि हमारा महिलाओं का एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है माउंट आबू, आप चलेंगे क्या? तो माउंट आबू मेरा देखा हुआ था और मुझे लगा कि पूरे इंडिया की महिलाएं आएगी, मैं सबको कांग्रेस में भर्ती कर दूंगी। और उस एंगल से मैं इधर आई। जी। व्हेन आई एंटर इन दिस यूनिवर्सिटी, यहाँ आने के बाद ऐसे लगा जैसे मनो टनो बोझ मेरा हल्का हो गया। मतलब 3 दिन तक तो मैं रोती ही रही, मतलब मेरे आंखों में से आंसू जार जार निकल रहे थे। तो मैंने उस बहन को बोला, मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हूँ, रोना धोना तो मेरी डिक्शनरी में नहीं है, यहाँ आंसू क्यों आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा आप 5000 साल बाद अल्लाह ताला से मिले हो, ये खुशी के आंसू है, प्यार के आंसू है, मिलन के आंसू है। आई फील गुड। जैसे सचमुच ऐसा फील हो रहा था कि मुझे हल्कापन महसूस हो रहा है। मतलब जैसे अपन बाहर की दुनिया में जितना बिजी रहते हैं तो बहुत थकान महसूस होता है, मगर जी। यहाँ एकदम हल्कापन महसूस हुआ, जैसे फरिश्ता जैसे। यहाँ सब लोग भी इतना मिलनसार और इतना प्यार। तो इस तरह से मेरा यहाँ पे एंट्रेंस हुआ और 3 दिन का शिविर किया। तो यहाँ से जाने के बाद उन्होंने कहा कि आप यात्रा भोजन लेके जाओ। जी। जनरली मैंने कहा कि इन दीदियों को कहाँ तकलीफ दूँ, 2 घंटा मेरा बाजू में ही मतलब मेरा लौकिक उदयपुर है, हाँ। मतलब 2 घंटे बाद तो मैं घर पहुँच जाऊँगी, यात्रा भोजन ले जाने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने इनका यात्रा भोजन नहीं लिया। फिर उन्होंने मेरे को प्रसाद जो है, मतलब वो तो टोली। तबर्रुक है, हाँ, वो हमको दिया तो वो मैंने खुशी से ले लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो डे फर्स्ट आई एम टोटली ट्रांसफॉर्म्ड। मैं घर गई, फ्रिज खोला, मुझे वोमिटिंग सेंसेशन होने लगा, ये खाना मैं नहीं खा सकती। और मैं शराब पीती थी, सिगरेट पीती थी, मतलब सारे मतलब बुरे फ़ैल मेरे अंदर थे। तो आई एम टोटली ट्रांसफॉर्म। उस दिन से आज तक, आज 20 साल हो गए, मैंने कभी लहसुन प्याज नहीं खाया, मैंने कभी नॉनवेज नहीं खाया, मैंने कभी सिगरेट नहीं पिया, मैंने कभी शराब नहीं पिया। ड्रास्टिक चेंज। और सबसे बड़ी बात तो किसी ने बोला भी नहीं। राइट। जनरली मतलब कोई इंसिस्ट करता है या दिस इज़ डूज़ एंड दिस इज़ डोंट्स कुछ बताता है
कि ये ना कि कायदे हैं, ये नहीं कायदे। यहाँ किसी ने बताया नहीं। व्हेन यू कनेक्ट विद सुप्रीम, वो प्योरेस्ट एनर्जी से आप कनेक्ट होते हैं, उस पाक परवरदिगार से, उस नूरे इलाही से, तो हमारे अंदर ड्रास्टिक चेंज आता है। सबसे बड़ा तो मेरा गुस्सा, मैं बहुत गुस्सैल थी और मतलब बहुत ही टू मच गुस्सा आता था। मतलब यहाँ आने के बाद वो गुस्सा काफूर हो गया और उस दिन से आज तक मुझे तो नहीं लगता है कि मैं मतलब 72,000 नाड़ियाँ हमारी शांत हो जाती है, क्योंकि अल्लाह सुकून का समंदर है, वो शांति का सागर है, ओशन ऑफ पीस है। जैसे ही कनेक्ट होते हैं हमारे अंदर ड्रास्टिक चेंज आता है, मिरेकल विल हैपन। मेरा तो मतलब सारे बुरे फैल थे, तो मुझे तो लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे 360 डिग्री पूरा मोल्ड किया। तो यहाँ आने के बाद जो सुकून मिला, जो जिंदगी में जो अमन और अमान मिला, वो मतलब बता नहीं सकते हैं, कुछ बातें तो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है। तो ब्रह्मा कुमारी की आपकी सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? जो मैं किसी धर्म जाति की मैं बुराई या किसी संस्था की बुराई नहीं कर रहा हूँ। हर संस्था के अपने-अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं। लेकिन इस संस्था की आपकी कौन-सी ऐसी चीज़ थी, जो आपको सारी संस्थाओं से यूनिक लगी? एक्चुअल में क्या है कि मेरे को 1 साल तक तो यहाँ कुछ समझ में ही नहीं आया, बिकॉज़ द टर्मिनोलॉजी इज़ वेरी डिफरेंट। आप लोग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग हाँ, कहते हैं और हम आदम नबी का दौर, नूह नबी का दौर, इब्राहिम नबी का दौर, मूसा हुँ, नबी का दौर, ईसा नबी का दौर, मोहम्मद नबी का दौर और क़यामत का दौर। हम 7 दौर बोलते हैं, आप 5 युग बोलते हो। आपकी टर्मिनोलॉजी में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर बोलते हो और हमारी टर्मिनोलॉजी में हम जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इज़राफील तो मुझे 1 साल तक तो कुछ समझ में ही नहीं आया। मगर एज़ अ ऑरा साइंटिस्ट होने के नाते और मतलब एक साइंटिस्ट होने के नाते हम कोई चीज़ को स्किप नहीं करते हैं, मतलब उसकी गहराई में जाते हैं, उसकी डेप्थ में जाते हैं, व्हाट इज़ दिस एग्ज़ैक्टली? अच्छा भी लग रहा है और समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। हुँ। तो यहाँ की जो टीचिंग्स थी, जो मुरली क्लास होती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, बाउंसिंग जाती थी मेरे। मुरली तो हाँ, काफ़ी कभी-कभी हाँ, बहुत शुद्ध हिंदी हाँ, में आती है या सिंधी वर्ड ब हाँ, काफ़ी नहीं इस्तेमाल काफ़ी होते मतलब वो डिफरेंट ही था, मतलब हुँ, वो जो यहाँ का जो लिटरेचर है, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मगर आई फील द वाइब्स, द गुड वाइब्स एंड यहाँ जो सुकून है, यहाँ जो अमन-ओ-अमान है, वो मुझे पसंद आता था, तो स्किप नहीं किया। गो थ्रू इन द डेप्थ, मतलब इनकी एक लाइन थी कि मुरली में कि देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ छोड़ माँ दो। में कम याद करो। तो मैंने इस फिजिकल सारे रिलेशन तोड़ दिए। मैंने घर बदल दिया, सेंटर के बाजू में ले लिया। मैंने फ़ोन की सिम बंद बदल दी, मतलब हुँ, ताकि मेरे को कोई फ़ोन ना करे। और मैंने जो हमारा नेता पद से मैंने रिलीज़ ले लिया, मतलब वहाँ से कि मुझे 4 महीना मुझे रेस्ट चाहिए, इस तरह से। और मैंने इनका सारा लिटरेचर खरीद लिया, सारी कैसेट्स, सारे ये। और मैं तो सारा दिन एक ही काम करती थी, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ माँ में कम याद करो। तो मैं मुरली क्लास जाती थी, नुमा शाम जाती थी और बच्चे को मतलब नौकर खाना देते थे, तो मेरा एक ही काम बस, सिर्फ़ अल्लाह ताला को याद करो। और उनकी जो कैसेट्स या वग़ैरह यहाँ की जो भी लिटरेचर था, उसकी गहराई में मैं जाती थी। तो 4 महीने तक मैं आउटर वर्ल्ड से बिल्कुल डिटैच रही। डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ, डिस्कनेक्ट रही। और इस 4 महीने में मैंने दीदी को बोला, मेरी दीदी जो हमारी थी सेंटर की, उदयपुर, नहीं वहीं इंदौर में, मैं अच्छा, इंदौर रहती थी। ओके। तो उनको बोला कि मैंने सबसे नाता तोड़ लिया दीदी। बोले बुद्धू, हुँ, फ़ोन करो, ऐसे थोड़ी करना है ना? बुद्धि से डिटैच होना है, ऐसे तो सब आपको फ़िक्र कर रहे होंगे। अल्लाह ताला ये थोड़ी कहता है घर-बार छोड़ दो, अपने बच्चों को छोड़ दो, अपनी ज़िम्मेदारी छोड़ दो, अपने काम-काज को छोड़ दो, अल्लाह ताला ये नहीं कहता है। अल्लाह ताला कहता है मुझे इस तरीके से याद करना है। जब तक रूह नहीं महसूस करोगे, अपने आप को नूर नहीं महसूस करोगे, उस नूर इलाही से वाबिस्ता नहीं हो सकते। तो जिस्म को भूल के बुद्धि से डिटैच होना है, मतलब है ना, नॉलेज की बिहाफ पे डिटैच होना है। ऐसा थोड़ी कि अपन हाँ, सबसे नाता तोड़ देना है या जंगल में चले जाना है, ऐसा नहीं करना है। तो फिर मैंने 4 महीने बाद अपने लौकिक सबको नया नंबर दिया और मतलब अभी मेरा ये नया एड्रेस है वगैरह वगैरह। तो इस तरह से अगर वो 4 महीने नहीं मिलते हैं, तो मैं इस ज्ञान की और डेप्थ में नहीं जा पाती। तो जब आपने इसमें ट्रांसफ़ॉर्म हुए आप, अपनी नॉर्मल लाइफ़ से बीके की लाइफ़ में जब ट्रांसफ़ॉर्म हो रहा था, तो समाज से आपको काफ़ी विरोधाभास हुआ नहीं, होगा? ऐसा नहीं, मेरे को ना पहले ही दिन से एक बहन ने समझा दिया था मेरे को कि तुम जल्दबाज़ी नहीं करना, तुम्हारे समाज में विरोध हो सकता है, इसलिए तुम बताना ही नहीं। हुँ, उन्होंने इशारा दे दिया था। मैं भी समझती थी कि यहाँ सारा थोड़ा रिजिड होते हैं, थोड़ा कट्टर होते हैं,
तो मैंने 10 साल तक तो बताया ही नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं कहाँ जाती हूँ। एक्चुअल में क्या है, मैं तो नेता थी और मतलब मेरे बहुत सारे मार्केटिंग के बहुत सारे कारोबार थे। तो कोई मेरे को पूछता भी नहीं था कि आप कहाँ जाते हो और क्या करते हो और कहाँ रहते हो। कोई मेरी ज़ाती ज़िंदगी में किसी का दखल-अंदाज़ी नहीं थी ज़्यादा। तो इसलिए मुझे ईज़ी भी था कि मैं आराम से मैं सेंटर जाती थी और सारा मुझे ये ज्ञान की नॉलेज अच्छी लगी और मैं उनके डेप्थ में जाती चली गई। और मैं इसके डेप्थ में मुझे यहाँ आने के बाद पूरा कुरान समझ में आने लगा। कुरान की एक-एक लाइन समझ में आने लगी। कि ये सचमुच बैतुल मुक़द्दस है, हमारे कुरान में लिखा हुआ है, अल्लाह आके 1,24,000 अंबिया को एक साथ नमाज़ पढ़ाएगा। जो हमास में आप देखते हैं वो बैतुल मुक़द्दस के लिए सब लड़ाई कर रहे हैं, है ना? मुसलमान की किताबों में भी लिखा हुआ है, ईसाई की किताबों में भी लिखा हुआ है और यहूदी की किताबों में भी लिखा हुआ है। तीनों धर्म की किताबों में उस बैतुल मुक़द्दस के बारे में लिखा हुआ है, कि जहाँ अल्लाह आता है और साहब को एक एक करके सब पैगंबर एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं और सबको फिर हिसाब-किताब करके अल्लाह वापस ले जाता है। राइट। तो सभी किताबों में लिखा हुआ है। तो उस वो जगह को 1500 साल से कई बार तोड़ा गया है। आज भी वहाँ लड़ाई हो रही है, इज़राइल, हमास आप जो देख रहे हैं, वो आज से नहीं है, 1500 साल से लड़ाई है। यहूदी कहता है हमारा है वो जगह, ईसाई कहता है हमारा है वो जगह, मुसलमान कहता है वो जगह हमारा है। जबकि वो ज़मीन का एक छोटा-सा टुकड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं, मतलब वो ही बैतुल मुक़द्दस। एक्चुअल में ये बैतुल मुक़द्दस या माउंट आबू है। हाँ, अल्लाह इधर आया है और ढूँढ उधर रहे हैं, है ना? तो ये इतना पाकीज़ा है, बैतुल मुक़द्दस है कि सबकी रूह को मुक़द्दस बना देता है, पाक बना देता है ना? अल्लाह ताला से जैसे ही हम कनेक्ट होते हैं, हमारी रूह मुक़द्दस बन जाती है, पाकीज़ा बन जाती है। तो हम मैं किसी भी मुसलमान भाई को कोई मिलता भी है, तो मैं उसको यही कहती हूँ, आप गो इंटू डेप्थ, हुँ, है ना? ऊपर-ऊपर से आप सुनी-सुनाई बातों को नहीं, कि गहराई में जाओ। जबकि मुझे भी 1 साल तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे मैं प्रैक्टिस करने लगी। तो धीरे-धीरे, धीरे मुझे वो नूर महसूस होने लगा। धीरे-धीरे, धीरे मुझे वो इलाही फ्रीक्वेंसी महसूस होने लगी। धीरे-धीरे, धीरे मुझे वो सातों फ़ज़ीलत महसूस होने लगी। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरे अंदर चेंजेज़ आने लगे। सबसे पहला बड़ा तो मुझे वो गुस्सा काफ़ूर हो गया। जो गुस्सा मेरे को बहुत आता था, बहुत तो लोग कहते हैं कि एरोगेंट थी, बहुत हुँ, टू मच मतलब। एक जैसे हम जिस सोसाइटी में रहते हैं और हम बचपन से ये चीज़ देखते आ रहे हैं कि ये भगवान कोई भगवान कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई जीसस कह रहा है, कोई आपको जैन, है ना? कोई बौद्ध। तो आप क्या कहते हैं कि भगवान एक है? पहली ही लाइन है ना, मैंने बताया हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, पूरे आलम का रब फिर एक है। इंसान क्यों इतना हाय-तौबा मचा रहा है? सब जाति धर्म के नाम पर नहीं, लड़ रहे एक्चुअल हैं। में जो हमारी रूह का जो असली दीन हुँ, वो सुकून है ना? वो पाकीज़गी है, जो जो रूह की ओरिजिनल क्वालिटी है, जो हमारा असली मज़हब है ना? वो सुकून है। अल्लाह दरियाए सुकून है, वो सुकून का समंदर है, वो निशात का समंदर है, वो इल्म का समंदर है, वो पाकीज़गी का समंदर है, वो मसरत का समंदर है, वो मोहब्बत का समंदर है ना? वो कुव्वत का समंदर। जो असली मज़हब है हमारा रूह का, वही हम भूल गए हैं, है ना? जिस्म के जिस्मानी जहाँ हम पैदा हुए, वो हमारा जिस्मानी मज़हब है, वो हमारा असली मज़हब नहीं है। असली मज़हब तो रूह है। हम हुँ। नूर है और वो नूर इलाही है। और रूह का जो असली मज़हब है, वो सुकून है, वो झगड़ा नहीं है। अच्छा, आप इसको कैसे कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारी कैसे सबको जोड़ने का काम कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे यहाँ आने के बाद ये महसूस हुआ कि अल्लाह ने आके पूरी दुनिया को एक कर दिया। जन्नत का जो हकीकी अगर जन्नत क्या है ना? तो जिस्मानी हवास में आने के बाद हमारे अंदर जब हम अल्लाह से कनेक्ट होते हैं, दुनिया जन्नत होती है। जब हम अल्लाह से डिस्कनेक्ट होते हैं, दुनिया जहन्नुम हो जाती है। जब हम अल्लाह अल्लाह से कनेक्ट होते हैं, हमारा ऑरा क्लॉकवाइज़ घूमता है। हुँ, तो हमारे से ये सातों फ़ज़ीलत एमिट होती है ना? वो ओशन ऑफ ब्लिस है, ओशन ऑफ पीस है, ओशन ऑफ लव है, ओशन ऑफ हैप्पीनेस है, ओशन ऑफ नॉलेज है, ओशन ऑफ पावर है, ओशन ऑफ, है ना? तो ये सातों फ़ज़ीलत की बजाय हमारे अंदर सातों बुरी खसलत आ जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य और डर। और यही चीज़ हमारे में भी ममनू है। हमारे सिर्फ़ लैंग्वेज का फ़र्क है। हुँ, कुरान में भी लिखा हुआ है ज़िना ममनू है, गुस्सा ममनू है, लालच ममनू है, लगाव ममनू है ना? तकब्बुर ममनू, ममनू मतलब मना है। मना है। हाँ, वो नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है ना? और आलस ममनू है, डर ममनू है। तो ये सातों बुरी खसलत, ये सातों फ़ज़ीलत की एब्सेंस में आती है। जब हम अल्लाह से डिस्कनेक्ट होते हैं तो हमारा ऑरा उल्टा घूमता है। तो हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं।
मतलब सिर्फ लैंग्वेज का फर्क होने से हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। करेक्ट है। वो यहाँ मतलब ये ब्रह्मा विष्णु शंकर बोल रहे हैं, यहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं। लैंग्वेज का फर्क है ना, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस्य डर आप भी बोल रहे हो और हम भी बोल रहे हैं, बस लैंग्वेज का फर्क है ना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान में, वो मैं यामल मिस्काला ज़र्रा वो मैं यामल मिस्काला शर्रा, ना जर्रे बराबर भी आप गुनाह करेंगे तो भुगतना पड़ेगा, और जर्रे बराबर भी अच्छा करेंगे नहीं तो उसका एवजा जरूर मिलेगा। जैसे बाबा बार-बार हाँ, कहता है यस, मुरलियों में, हाँ। कर्म। तो कर्मा फिलॉसफी हमारे यहाँ क्लियरली लिखी हुई है, और जो बातें लिखी हुई है वो मुझे यहाँ आके डेप्थ में समझ में आई। ये तो गीता में भी लिखा हुआ है। ब्रह्मा बाबा के माध्यम से श्री बाबा ने भी कई बार बोला है कि सब कर्मों को ही गति है, जो हमारे जीवन में घटित होता है, ऑल बिकॉज़ ऑफ आवर कर्मा। वही आपने भी कहा, ये आपके कुरान में भी यही मेंशन किया हुआ है। नहीं, लैंग्वेज के कारण समझ नहीं पा रहे, हाँ, है दोनों एक सिक्के के दोनों पहलू है। मतलब इसमें लैंग्वेज अलग होने के कारण एक दूसरे का एहतराम नहीं कर पा रहे, मतलब उनकी गहराई में दोनों का सार गीता और कुरान सेम है। जमील बहन, जब आपने कहा कि मैंने ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन कर लिया, कभी न कभी, किसी न किसी रूप में ये खबर आपके परिवार तक पहुँची ही होगी। तब उन्होंने क्या रिएक्शन दिया? नहीं, मेरे पापा ने सबको बुलाया, मतलब घर वालों को सबको, मतलब और मैं ईद पे गई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई बेटा क्या, मतलब मैं एक ही लड़की हूँ उनकी, तो उनकी दुखती रग हूँ, मतलब यूँ समझ लो। तो मेरे पापा ने बोला अब गाड़ी चाहिए हम देते हैं, बंगला चाहिए हम देते हैं, तेरे को जो भी पैसे की मदद चाहिए वो हम देते हैं, तेरे को अलग से हॉस्पिटल बना के हम दे देते हैं, तू वहाँ आश्रम में क्यों जाती है। तो सभी लोग कुछ ना कुछ बोल रहे थे, भाई तू तो संतोषी माँ की पूजा करती होगी, तू तो माला फेरती होगी, तू तो नंगे पाँव चलती होगी, पता नहीं जो जो जिनको जो समझ में आया वो सब बोल रहे थे। अब मेरे अपने हैं, अपनों से क्या झगड़ा करना, मतलब वो सब मेरे अपने हैं, और वो उन्होंने मुझे मेरी परवरिश की है और उन्होंने मुझे इतना एहतराम से पाला है, इतना लायक बनाया है, तो मैं उनका विरोध तो मैं कर नहीं सकती। तो मैं चुप रही ना, बाबा मुरली में कहता है कि एक चुप सो सुख। तो 7 बजे गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, तो थक गए बोलते-बोलते सभी लोग। कोई क्या बोला, मैं एक जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा बाबा ये आपके बच्चे आप सँभालो। फिर जब सब रुक गए, जब सब पूरा थम गया उनका सब जो भी उनको कहना था वो कह लिया, फिर मैंने मेरे पापा को बोला पापा मैं ऐसे एक हॉस्पिटल में काम करती हूँ जहाँ 200 कंट्री के लाखों लोग आते हैं, और मैं जितने लोगों को ठीक करती हूँ आपको भी दुआ जाएगी क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। क्या आपको दुआएँ नहीं चाहिए? तो मेरे पापा ने कहा जा तेरे को जहाँ रहना है रह, और मेरे को इजाज़त दे दी। फिर मैंने एक भाई को मैंने ज्ञान सरोवर में बिज़नेस विंग में बुलाया, उनको अच्छा लगा। फिर दूसरे को बुलाया, फिर तीसरा, फिर 1 बस आई, 2 बस आई। उदयपुर तो वेरी नियर है ना, 5 बस आई। फिर वो लोगों ने कह दिया ये अच्छी जगह है और ये अच्छा काम कर रही है, तो वो अब मेरे को डिस्टर्ब नहीं करती। तो आप जब आप इस संस्था से जुड़े, उसके बाद आपके फैमिली मेंबर्स कोई जुड़े इसमें? नहीं, अभी तक तो नहीं, मगर बच्चे मेरे समर्पित है, बेटी ओके। मेरे समर्पित है ओआरसी में, और बेटा मेरा एजुकेशन विंग में मृत्युंजय भाई के पास समर्पित है, और एक बेटा मेरा मस्कत में वो लौकिक जॉब करता है, उनका घड़ियों का कारोबार है। तो 2 बच्चे आपको इसी संस्था में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। हाँ, यस, यस, समर्पित रूप से सेवा दे रहे हैं। दीदी, जैसा हम देखते और सुनते हैं ना कि कहा जाता है ब्रह्मा कुमारी में एक विशेष वर्ग के ही लोग जुड़े हुए होते हैं। इसमें आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसा नहीं, 140 देशों में अल्लाह के मरकज़ खुले हुए हैं। अल्लाह तो सबके लिए आया है ना। जी। जब वक़्त क़यामत होता है, सबकी बैटरी डाउन हो जाती है, तो वापस रीफ़िल करने का एक ही तरीका है, और वो जो आके बातिन इल्म देता है, हमारे कुरान में भी लिखा हुआ है कि मैं आऊँगा और बातिन इल्म दूँगा। बातिन माने गुप्त ज्ञान, गुप्त ज्ञान। है ना? तो वो बातिन इल्म अभी दे रहा है ना? तो अल्लाह ताला को पहचानने के लिए हमें साइलेंस में इबादत करनी होती है, और जैसे-जैसे हम साइलेंस में इबादत करते हैं, उससे रूबरू होते हैं, उससे राब्ता कायम होता है, और जितना हम अल्लाह ताला से राब्ता कायम होते हैं, हमारे सारे मतलब मैं आपको बताऊँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, तो ऑरा साइंटिस्ट हूँ, तो मैंने साइंटिफिकली और लॉजिकली इस बात को बहुत गहराई से समझा, और सृष्टि के सारे रहस्य, चाहे पुनर्जन्म हो, चाहे यो हो, सबका गहराई से मुझे यहाँ पे आंसर मिले, जो आंसर में बचपन से मेरे को बहुत तलाश थी। जैसे एग्जांपल देती हूँ, मैं अमीर घर के अमीर बाप की इकलौती बेटी थी,
मेरे 5 सगे भाई थे। तो बचपन से धन का कोना मेरा फ़ील था। तो मेरे को ये होता था कि भई अल्लाह ताला ने बनाई तो दुनिया अच्छी बनानी थी। ऐसी दुनिया क्यों बनाई कि कोई किसी को बलात्कार कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई एक जगह तो कंबल सड़ रहे हैं और एक जगह कंबल ठिठुर रहा है, उसको कंबल नहीं है। एक जगह खाना सड़ रहा है और एक जगह खाने को मिल रोटी गया है। टुक्कर नहीं है। तो इतना इम्बैलेंस क्यों बना था? थोड़ी अच्छी दुनिया बनाता, थोड़े इतनी सर्दी क्यों? इतनी गर्मी क्यों? मेरे ये सारे क्वेश्चन थे, जो मेरे को कहीं भी उसके जवाब नहीं मिले हैं। और यहाँ आने के बाद साइंटिफिकली एंड लॉजिकली आई अंडरस्टैंड द ईच एस्पेक्ट ऑफ द ब्रह्मांड के सारे, कायनात के सारे गहरे राज मुझे यहाँ समझ में आने लगे। और यहाँ आने के बाद अल्लाह ताला जो हमें महसूस कराता है कि यू आर द ओनली एंटीना, आप वो एंटीना हो जो अल्लाह से ताकत ले सकते हो। पौधे अल्लाह से ताकत नहीं ले सकते, जानवर अल्लाह से ताकत नहीं ले सकते। उनके पास मन, बुद्धि, संस्कार यानी कि ज़हन, अक्ल और फितरत, ये 3 एंटिटी नहीं होती है। वो सोचने समझने की उनमें सलाहियत नहीं होती, वो 1 और 1 2 प्लस नहीं कर सकते, मगर हम कर सकते हैं। तो हम वो एंटीना है जो ये एनर्जी लेके, अब ये पानी पीने लायक नहीं है, अब ये हवा सांस लेने लायक नहीं है, अब ये धरती अनाज उगाने लायक नहीं है, अभी सूरज आग उगल रहा है ना, 36 जगह बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ चल रही है, 23,000 परमाणु बम पे बैठे हैं, खून की नदियां बहने का मतलब हिंदू मुस्लिम आपस में सब लड़ ये रहे मेरे हैं, को है ना। तो ऐसे में अल्लाह ताला कहते हैं यू आर द ओनली एंटीना, आप वो एंटीना हो जो मेरा नूर खींच सकते हो, इम्बाइब कर सकते हो, और इस हीलिंग एनर्जी से ये पूरी कायनात रेजोनेट हो जाती है। पानी खालिश हो जाता है, हवा खालिश हो जाती है, अग्नि यानी कि सूरज खालिश हो जाता है, 27 सैयारे रेजोनेट हो जाते हैं। एंड आई अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट साइंटिफिकली एंड लॉजिकली। रीबर्थ की भी यहाँ 18 लाख स्टडी है। हंसा रावल है जो हमारी डॉक्टर है यहाँ पे, उनके टीम ने किस दुभाषी होते हैं और जो वो रिग्रेशन में ले जाते हैं पास्ट पीएलआर हिप्नोटाइज करके, और उनके पास सारे डाटाज है। तो उन्होंने पास्ट रिग्रेशन से और जो पास्ट लाइफ जो बर्थ है जो बच्चों को याद रहता है उनसे, और उन्होंने जो नियर डेथ एक्सपीरियंस के जो उन्होंने डाटा कलेक्ट किए, उस सबसे मतलब सारी बातें क्लियर हो जाती है। कुरान की भी सारी लाइनें क्लियर होती है कि कैसे आखिरत को सुधारो। अल्लाह ताला हमेशा यही कहता है कि जो हो चुका भी, तो आगे आखिरत सुधारो ना, नेक्स्ट बर्थ सुधारो, हाँ है ना। अपने अमाल इतने अच्छे करो, इतने नेक करो कि अपनी नेक्स्ट बर्थ को सुधारो। तो जितना क्लैरिटी से यहाँ पे मेरे को सारी बात समझ में आई, उससे पूरे कुरान की डेप्थ भी समझ में आने लगी। कैसे अल्लाह आके पूरी कायनात को एक करता है, और कैसे इस एनर्जी से ये पूरी जो रौरव नर्क ये जहन्नुम बन गया है, ये वह वापस जन्नत में कैसे कन्वर्ट होता है। तो साइंटिफिकली एंड लॉजिकली आई अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, एंड पूरे कायनात के गहरे राज भी समझ में आए। तो आई अंडरस्टैंड कि ये हिंदू मुस्लिम ये सब मतलब छोटी बात समझते हैं हम, क्योंकि हम यहाँ सबसे बड़ा मेरे को एक ही बात समझ में आई यहाँ पे कि यहाँ पे सरनेम ही नहीं लगाते हैं। मतलब पता ही नहीं पड़ता कि ये मतलब आप जैसे हमारे किचन में कोई भी भंगी या मतलब कोई भी मतलब नीची जात का, उनको हम अलाउ नहीं करते हमारे किचन में, मगर यहाँ तो पता ही नहीं पता, सरनेम ही नहीं है, तो सब अल्लाह की औलाद है। तो इतनी इतनी सिमिलरिटी और इतनी पावरफुल यहाँ पे सिर्फ रूह महसूस करना, जिस्म भूल जाना, इतनी पावरफुल यहाँ पे बातें हैं और इतनी प्रैक्टिकल में, ऐसे खाली कहने मात्र नहीं है। तो ये यहाँ का जो कल्चर ही है वो एकदम पावरफुल कल्चर है। कैसे अल्लाह आके हमको जन्नत की जो जामिन बनाता है, और जन्नत की जो फजीलत है, इतना हमें मतलब हर बात की, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे कैसे सबको कैसे रेस्पेक्ट देना है, जो छोटे छोटे अखलाक हमें अपने जीवन में आने चाहिए, वो सब हमने यहाँ सीखे और प्रैक्टिकली देखे। खाली कहने मात्र नहीं है कि मतलब ऐसे ही गुस्सा कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे सब उतना ही शीरी जुबान में बोलते हैं, उतना ही उनके जीवन में वो सारी बातें हैं प्रैक्टिकल। दीदी अभी मैं कहूँगा आप तो कहेंगे पढ़ी लिखी हैं, आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ रही हैं, एनालिसिस किया हुआ है, लेकिन जहाँ पे हमारी कम पढ़ी लिखी जनता हो जाती है, वो किसी के बहकावे में आ जाती है, किसी के इन्फ्लुएंस पे आ जाती है, उनको आप कैसे समझाएंगे कि ये मेरा तो यहाँ पे यही कहना है कि यहाँ नॉलेज तो ठीक है, सभी जगह नॉलेज से बहुत सारी बातें लिखी गई होती है,
मगर मेन तो यहाँ मेडिटेशन की प्रैक्टिस है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो जो फजीलत है, वो जो गुण है, वो जो देवी गुण है, जो आपके अंदर जो मीठी जुबान और जो आपके अंदर जो एनर्जी का फ्लो है, वो जब तक आप महसूस नहीं करोगे अल्लाह के नूर को से जब तक वाबिस्ता नहीं हो, आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आ सकता। बदलाव तब आएगा जब आप यहाँ मेडिटेशन की प्रैक्टिस। तो भोली भाली माताएं मैंने देखा जो अनपढ़ी होती है, वो भी उड़ने लगती है यहाँ पे आके, और उनको कोई इतनी ज्ञान की डेप्थ नहीं मालूम होती है, उनको कुछ भी इतनी, मगर ये वो ऐसी कनेक्ट हो जाती है क्योंकि इनोसेंट होती है, तो उस नूर से वाबिस्ता हो जाती है। और वो इतना पावरफुली, मतलब जो घर में मतलब इतना बीमार होती है और मतलब बहुत मुश्किल में होती है, जैसे यहाँ आती है हाई एनर्जी एरिया में, 2 बजे उठ के बस मतलब उतनी एनर्जेटिक हो जाती है, इतना पावर बढ़ आ जाता है और वो इतना डूब जाती है अल्लाह के प्यार में। तो यहाँ जो शफकत है, यहाँ जो मोहब्बत है, यहाँ जो कुव्वत है, वो जो एहसास है, मैं कहती हूँ भले आप ज्यादा लिटरेचर उसमें इसमें मत जाओ, बहस मुबाहिस में मत जाओ, जस्ट यू फील कि यू आर पॉइंट ऑफ लाइट, आप नूर हो, और तब वो नूर का जो फ्लो आता है वो फील करो, उस एनर्जी से इम्बाइब हो, है ना। ज्यादा अपन सबके पास बहुत पोथियां हैं, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, मैं उसमें कहा बहस मुबाहिस में मत जाओ, बस यू फील कि यू आर पॉइंट ऑफ लाइट, आप ये जिस्म नहीं हो, आप नूर हो, जस्ट यू फील एंड यू फील द इनफाइनाइट एंगस्ट्रम एनर्जी, यू फील द इनफाइनाइट वोल्टेज, वो मोहब्बत, वो इश्क इलाही, वो आप महसूस तो करो। दीदी, आप लोग दर्शकों आप पे बताएंगे मेडिटेशन का क्या उपयोग है हमारे जीवन में? ये सबसे बड़ा ये है कि हमारी सबकी बैटरी डाउन होगी, नहीं चाहते हैं झूठ बोलना फिर भी झूठ बोल लेते हैं, नहीं चाहते गुस्सा करना फिर भी गुस्सा कर लेते हैं, नहीं चाहते रिश्वत लेना फिर भी रिश्वत ले लेते हैं, नहीं चाहते बच्चों को मारना फिर भी मार लेते हैं। तो हमारे अंदर ताकत नहीं है। मालूम तो है, हम सबको डे फर्स्ट मालूम है झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमको डे फर्स्ट मालूम है कि हमें ये काम दिस इज डूज एंड दिस इज डोंट्स तो मालूम है, मगर प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में आते नहीं है। उसका रीजन ये है कि हमारे पास पावर नहीं है, और वो पावर हाउस से कनेक्ट होने के बाद ही हमारे अंदर वो हमारे अंदर धीरज आता है, वो सब्र आता है, वो सुकून आता है। जो माइंड हमारा ब्लोइंग घूम रहा है, उसमें उसकी रफ्तार आहिस्ता होती है, और जितनी हमारी माइंड की रफ्तार आहिस्ता होती है, हमारा जहन मुस्तकीम होता है, स्टेबल माइंड होता है, उतना हम सुखी होते हैं, उतना वो एनर्जी फील करते हैं। तो मेडिटेशन से हमारी बीमारियां तो शिफा होती ही होती है, मेंटल सारी जितनी भी कॉम्प्लिकेशन है वो भी सॉल्व होती है, और मेडिटेशन से, इबादत करने से, सच्ची इबादत यानी कि हकीकी इबादत से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं, फाइनेंशियल हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी सॉल्व हो जाती है, और हमारे जितने भी कर्जे हैं, क्योंकि हम नाम मान शान के लिए हम भाग रहे हैं, और उसमें हमारे कितने कर्जे ले लेते हैं और कितने दिखावे के कारण, तो सारी लाइफ हम बिल्कुल सरल एकदम संजीदा हो जाते हैं, और हमारा अखलाक में कितनी, है ना, मतलब खुशहाली आ जाती है, हमारी जिंदगी में कितनी सुकून आ जाता है जो किसी के पास नहीं है। दीदी, अभी हम देख ही रहे हैं, आपने अभी जैसे इजराइल वाली लड़ाई का जिक्र किया, जो एक सिर्फ जाति विशेष पे लड़ाई चल रही है, या हम बहुत सारी जगह देखते हैं छोटे छोटे मुद्दों पर जाति धर्म को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं, जबकि मैं और आप ये समझ सकते हैं इन छोटे मुद्दों पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए, कि जो ज्ञान आपका क्या कह रहा है कि सब तो वो एक ही है। तो इसे आप जनता को आप कैसे कह सकते हैं कि भाई हमें कहाँ पे फोकस्ड रहना चाहिए, कि हम इन सब चीज़ों से कैसे दूर हटें? सिवाय अल्लाह के सारे झगड़े वही मिटा सकता है। यहाँ एग्जाम्पल है ना, पूरी दुनिया को एक कर दिया, तो और किसी की ताकत नहीं है, इंसान की ताकत नहीं है जो ये सारे झगड़े मिटा सके। अल्लाह का इलाही नूर, वो हीलिंग एनर्जी जितनी हमारे ऑरा से रिफ्लेक्ट होगी, वो नूरे जितना हम बरसाएंगे, जितना हम पूरी कायनात को रोशन करेंगे, और जितना इबादत करेंगे, सब कुछ अमनो अमान कायम हो जाएगा, और सबको निजात और जिंदगी निजात मिल जाएगी। तो अभी दर्शकों, आपने देखा कि एक पढ़ी लिखी महिला जो एक विशेष जाति वर्ग से हैं, और वो इस संस्था से जुड़ी हुई हैं, जो संस्था किसी भी जाति धर्म में भेदभाव नहीं करता है। उनका सिर्फ एक ही कहना है कि वो हमारा परमपिता परमात्मा एक है, सभी के लिए एक है, चाहे आप किसी भी जाति धर्म के हों। और उन्होंने इस संस्था में जुड़े हुए 20 साल के अंदर अपने आप को काफ़ी डेवलप किया है,
अपने आप को काफ़ी उन्होंने बदला जैसा उन्होंने बताया। तो मैं दीदी से यही कहना चाहूँगा, आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरा तो सभी व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट है, सभी इस मरकज़ इलाही को ज्वाइन करें और इसकी जो बातिन इल्म है, जो गुप्त ज्ञान है, उसकी गहराई में जाए और जितना जितना आप मेडिटेशन करेंगे, जितना जितना आप हकीकी इबादत करेंगे, तो इस पुरानी दुनिया को डिसॉल्व होने में टाइम नहीं होगा। आप ही वो एंटीना है जो अल्लाह से राब्ता कायम करके इस पूरी कायनात को रिजनरेट कर सकते हैं और ये सारे झगड़े फसाद मिट के ये पूरी दुनिया जन्नत बन जाएगी। और उस जन्नत के जामिन बनने के लिए और उस जन्नत में अच्छा आला मर्तबा हासिल करने के लिए इबादत ज़रूरी है। आपके पास दो कुव्वत है, या तो योग बल या भोग बल। दिस इज लास्ट बर्थ ऑन द अर्थ। मानो या ना मानो, समझो या ना समझो, आपके ऊपर गुनाहों का बहुत बड़ा बोझा है और उसको खाक करने के दो तरीके हैं, या तो कुव्वत इबादत से या कुव्वत इज़ा से। या तो भोगनाएं भोगो, बार बार एक्सीडेंटल वार्ड में जाओ, बार बार जले हुए वार्ड में जाओ, बार बार जेल में जाओ, बार बार पाई पाई के मोहताज हो जाओ, बार बार कर्जे में डूब जाओ, बार बार भूत आत्मा प्रेत आत्मा उस इविल सॉल जिन्नातों के कब्जे में हो जाओ, या तांत्रिक विद्या के चपेट में आ जाओ, या अल्लाह से राब्ता कायम करके हमारे गुनाह खाक करो। दो तरीका है, कुव्वत इबादत और कुव्वत इज़ा, योग बल या भोग बल। इट इज अप टू यू, आपको भोगनाएं भोगनी है या अल्लाह से राब्ता कायम करके पूरी दुनिया को शफकत से भरना है, मोहब्बत से भरना है। और वन गॉड वन फैमिली, है ना, इस पूरी कायनात को हम एक कर सकते हैं इबादत से। तो ये थी आज हमारे साथ बीके जमीला बहन, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से बताया कि भगवान एक है। लास्ट में जो ना एक लाइट कैच वो दिल को छू गई, वन वर्ल्ड वन गॉड, जिसे हम सभी को फॉलो करना चाहिए और हम कर भी रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति।